गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। बच्चों, आज मैं आपको इनपुट डिवाइस चैप्टर 4 यानी इसमें आपको मैं इनपुट डिवाइस के बारे में बताऊंगी। इनपुट डिवाइस क्या होता है। बच्चों, हम जब कभी कभी जब आप खिलौनों की दुकान या मेले आदि से अपने लिए कोई खिलौना खरीद कर लाते हैं तो कुछ दिन तक खिलौने से खेलने के बाद खिलौना ख़राब हो जाता है। कभी कभी हम लोग उसे खोल कर देखते हैं कि वह खिलौना क्यों नहीं चल रहा है, मतलब क्यों काम नहीं कर रहा। कोई भी खिलौना जब हम भी जब छोटे थे, कोई भी खिलौना जैसे गाड़ी होती है प्लास्टिक की चाबी भरने वाली, उसकी चाबी से वो जब चलती नहीं है तो हम उसको खोल के देखते हैं कि इसमें क्या कमी हुई है। तो सभी बच्चे ऐसा करते हैं। उसमें कई प्रकार के पार्ट लगे होते हैं, ये पार्ट्स मिलकर खिलौना बनाया जाता है। कोई भी चीज़ हो, गाड़ी होती है, स्कूटर होता है, छोटे छोटे बच्चों के खिलौने होते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर भी अलग अलग भागों पार्ट से मिलकर बना होता है। ये भाग कंप्यूटर पार्ट्स कहलाते हैं। कंप्यूटर के कुछ भाग कंप्यूटर में निर्देश देने या डाटा फीड करने के काम आते हैं। कंप्यूटर के जो पार्ट्स निर्देश देने या डाटा फीड करने का कार्य करते हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। किसको कहते हैं इनपुट डिवाइस? यानी कंप्यूटर के वे पार्ट्स जो हमें निर्देश देने या डाटा फीड करने के काम आते हैं उनको हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट, अब इनपुट क्या होता है? ये इनपुट का अर्थ होता है इन यानी अंदर और पुट यानी रखना। इन का मतलब अंदर हो गया और पुट का मतलब हो गया रखना, यानी अंदर रखना। इसका मतलब क्या हो गया? इसका पूरा अर्थ हुआ कंप्यूटर के अंदर रखना, अर्थात ऐसे उपकरण जो कंप्यूटर में डाटा डालने का काम करता है वे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जॉयस्टिक, स्लाइड पेन आदि। कीबोर्ड में क्या होता है? ये अनेक बटन वाला डिवाइस होता है। इसमें 102 या इससे अधिक बटन्स होते हैं। इसकी खोज क्रिस्टोफर लैंथम सोल्स ने 1868 में की थी। ये दो प्रकार का होता है, नॉर्मल और मल्टीमीडिया। एक तो नॉर्मल होता है, एक मल्टीमीडिया होता है। कीबोर्ड की बटन्स के 6 भाग होते हैं। नंबर 1 अल्फ़ाबेट्स की, नंबर 2 न्यूमेरिकल की, फंक्शन की, स्पेशल की, कंट्रोल की और एरोस की। ये 6 हो गई। ये आपको कीबोर्ड दिया हुआ है। ये कीबोर्ड के 6 भाग है, नीचे कीबोर्ड बना हुआ है, इसको ध्यान से देखो। उसके बाद जो पहली अभी मैंने आपको बताया कि ये कीबोर्ड की बटन्स के 6 भाग होते हैं। 6 के नाम मैंने आपको बताया। ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड देखो आप ध्यान से। अब ये जो भाग हैं इसके मैं इनको बताती हूँ अलग अलग। जैसे पहला अल्फ़ाबेट्स की, इन की संख्या 26 होती है जिनसे हम ABCD आदि लिखते हैं। इन की से हम कंप्यूटर में डाटा लिखते हैं। जैसे ये अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं इसमें ABCD, ये सब इसको इसलिए अल्फ़ाबेट्स की बोलते हैं। दूसरी होती है न्यूमेरिकल की। इन की संख्या कितनी होती है? 10 होती है जिनसे हम गिनती इत्यादि लिखते हैं। 0 से लेकर 9 तक होती है। ये कीबोर्ड में 2 जगह होती है। ये देखो कीबोर्ड में ये 2 जगह होती है। कीबोर्ड ध्यान से देखो, उसमें 2 जगह आपको दिखाई देगी ये। फिर फंक्शन की, इनकी संख्या 12 होती है। कीबोर्ड में ये सबसे ऊपर की ओर होती है। किसी विशेष कार्य के लिए एक की प्रयोग की जाती है, जैसे F1, F2, F3 आदि। ये ध्यान से देखो लिखा हुआ है F1, F2, F3, F4, फिर ये F5, F6, F7, F8। उसी प्रकार तीसरी होती है स्पेशल की। इनकी संख्या 8 से अधिक होती है। कभी कभी एक स्पेशल की को 2 या अधिक प्रकारों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे ये अल्फ़ा, हैज़ और ये परसेंटेज आदि के ये आपको सिंबल्स बना के दिए हुए हैं इसमें। कंट्रोल की, उसके बाद यह है कंट्रोल की। इन की का कंप्यूटर और अपने द्वारा दिए गए डाटा को निर्देशित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे एंटर की, स्पेस बार, बैक स्पेस की, शिफ्ट की, कैप्स लॉक की और सेल्स की आदि। ये आपको नीचे बना के दिखाया गया है। एरोज़ की, ये संख्या में 4 होती हैं, ऊपर नीचे दाएं और बाएं। ये एक ही जगह पर एक साथ होती है। इनसे किसी भी दिशा में माउस पॉइंटर को ले जाया सकता है। जो एरो का निशान होता है वो माउस तो ये माउस बना हुआ है, इसको देखो ध्यान से। इसकी जो आकृति होती है वो ये चूहे के समान दिखती है। इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज डगलस एग्लवर्ड ने की थी। इसके द्वारा कार्य को अति शीघ्रता से किया जाता है। इसमें 2 बटन्स आगे की ओर होते हैं और एक बटन बीच में पहिए के समान होती है, जो कंप्यूटर को निर्देश देने के काम आता है। यानी इसमें 3 बटन होते हैं। 2 तो इसके जो बटन होते हैं वो आगे की ओर होते हैं और एक बटन बीच में पहिए के समान होता है, जो कंप्यूटर को निर्देश देने का काम करता है। माउस के द्वारा किसी कार्य को निर्देशित
निर्देशित करने यानी सिलेक्ट करने तथा पेज को खिसकाने स्क्रॉल करने के काम आता है। माउस दो प्रकार के होते हैं, एक तो बॉल माउस, एक ऑप्टिकल माउस। नंबर 1 बॉल माउस। इस माउस के अंदर एक मेटेलिक बॉल पड़ी होती है। यह गेंद माउस पॉइंटर को चलाने में मदद करती है। इस प्रकार के माउस को मैकेनिकल माउस कहा जाता है। ये माउस बना हुआ है बॉल माउस, देखो ध्यान से इसको। दूसरा है ऑप्टिकल माउस। ये ऑप्टिकल माउस है। इस प्रकार के माउस को लेज़र किरणों की सहायता से चलाया जाता है। इसमें मेटेलिक बॉल नहीं होती है। बहुत पहले माउस लकड़ी का बना होता था जिसमें केवल एक ही बटन होता था। उसे एक प्लेन सतह पर चलाया जाता था। फिर भी यह बहुत अच्छी तरह काम नहीं करता था। धीरे धीरे इसमें सुधार हुए माउस आज अपने इस स्वरूप में आया है। आज से लगभग 15 से 20 वर्ष पहले माउस में केवल 2 बटन्स ही होती थी। उस माउस में नीचे एक मेटेलिक गोल पहिया होता था। उसकी सहायता से माउस को प्लेन सतह पर चलाया जाता था। फिर इसमें 3 बटन्स लगाए गए और कुछ वर्षों पहले ही ऑप्टिकल माउस बाजार में आए जो लेज़र रेस पर चलते हैं। आज बाजार में वायरलेस माउस भी उपलब्ध है जिसमें तार नहीं होता है। ये माउस ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पर कार्य करते हैं। आपने देखा होगा लैपटॉप पे हम माउस यूज करते हैं बच्चों, उसमें तार नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं वायरलेस माउस कहते हैं। माउस को सदैव माउस पैड पर ही चलाना चाहिए, अन्यथा वो ख़राब होने के चांस भी रहते हैं। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, माउस को पकड़ते हैं और कहीं भी घसीटना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। माउस को हमेशा माउस पैड के ऊपर ही रखना चाहिए। फिर होती है जॉयस्टिक। ये गेम खेलने के काम आने वाली डिवाइस है। हम सभी लोगों ने कभी ना कभी वीडियो गेम अवश्य खेले होंगे। बहुत लोग खेलते हैं, बहुत बच्चों को गेम खेलना पसंद होता है। उसमें एक ऐसी डिवाइस होती है जिसे हम हाथों में रखकर चलाते हैं। इसमें सामान्यतः पॉइंटिंग बटन्स, स्टार्ट, पुश बटन्स, मूविंग बटन्स, कंट्रोल बटन्स आदि होते हैं जिनसे गेम खेला जाता है। ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर से जोड़कर गेम खेलने के लिए चलाई जाती है उसको क्या कहते हैं, जॉयस्टिक्स कहते हैं। फिर आता है स्कैनर। कभी कभी हमने देखा है कि 2 कागज़ों को बीच में एक कार्बन कागज़ लगाकर ऊपर के कागज़ पर लिखते हैं और नीचे कागज़ पर स्वतः लिखता चला जाता है। अर्थात ऊपर की कॉपी मुख्य पेज तथा नीचे का पेज कार्बन कॉपी कहलाता है। इसी तरह से स्कैनर भी हमारी पेज की दूसरी कॉपी तैयार करता है जिसे स्कैन कॉपी कहा जाता है। स्कैनर की भी एक विशेष प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है जो किसी चित्र अथवा पेज की स्कैन कॉपी को कंप्यूटर में सुरक्षित करने के काम आता है। इसके द्वारा हम कागज़ या चित्र को कई तरह से स्कैन कर सकते हैं। फिर आपका ये लाइट पेन होता है। हम सभी लोगों ने क्रिकेट मैच का आनंद बहुत लिया होगा जिसमें कुछ ऐसी बनती हुई आकृतियाँ दिखाई जाती हैं जो पेन या पेंसिल से ही बनाई जाती हैं। ये सभी आकृतियाँ लाइट पेन के द्वारा बनाई जाती हैं। इसके द्वारा हम किसी भी आकृति को सीधे स्क्रीन पर बना सकते हैं। इसमें स्लेट के आकार का एक पैड होता है जिससे जुड़ी हुई पेन की आकृति एक डिवाइस होती है जिसे पैड पर चलाने से वैसी ही आकृति सीधे स्क्रीन पर बनती है। इससे हस्ताक्षर आदि बनाने की सुविधा होती है। अब मैंने आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ाया। इसमें इनपुट डिवाइस के बारे में बताया कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं, यानी कि जितनी भी कीबोर्ड है, कीबोर्ड में जितने भी बटन्स होते हैं वो सब इनपुट डिवाइस में आते हैं। अब आपको एक बार फिर से, सभी बच्चों के पास बुक्स होगी, सबको ध्यान से ये चैप्टर पढ़ना है।